एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम बुधना था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक प्यारी सी बिटिया थी। बुधना के पास 5 गायें थी, जिसमें 3 गाय दूध देती थी और 2 गाय बूढ़ी हो चुकी थी। फिर भी बुधना ने उसे ना ही बेचा था, ना ही किसी को दिया था और ना ही घर से बाहर निकाला था। बुधना और उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे और सीधे साधे इंसान थे। वो गाय की बहुत सेवा करते और उसे हरा हरा चारा खिलाते। बुधना तड़के उठ करके गाय का दूध निकालता, फिर उसे बाल्टी से कंटर में डालता और अपने बाइसाइकिल पर बैठकर उसे मोटरसाइकिल पे बैठकर लेके चला जाता और गांव-गांव घूम-घूम कर दूध बेचता था। उसे घर वापस लौटते-लौटते दोपहर हो जाती थी और तब आकर के बुधना अपने परिवार के साथ भोजन करता था। कहाँ हो? मैं आ गया। आ गए आप? चलिए हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। आज तो बिटिया ने हलवा और खीर भी बनाया है, पहली बार बनाया है। मैंने ही बताया है। अब देखिए कैसा बना है। चलिए हाथ पैर धो लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। पिताजी, आज मैंने खाना बनाया है। वो बगल वाली मौसी है ना, वो आज कहीं चली गई है, तो उसके घर जो दूध देना था वो बच गया और घर में भी दूध था, इसलिए मैंने खीर और हलवा दोनों बनाया है। पहली बार बनाया है। मम्मी से पूछ के देखिए कैसा बना है। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? दूध बच गया था तो उसे रख देती, कल काम आता। मैं तो घर में दूध रख के जाता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम खूब पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, जिंदगी में मेरा नाम करो। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें दूध पीने की बहुत जरूरत है। हमें क्या है, हम तो अब बड़े हो गए। तुम अपने लिए रख लेती। खैर कोई बात नहीं, आज खीर और हलवा बन गया है तो खा लूंगा। अन्न देवता को प्रणाम करके खा लूंगा। आता हूँ हाथ पैर धो के, कोई बात नहीं। पिताजी, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं छोटी हूँ तो दूध पीऊंगी, मैं तो रोज दूध पीती हूँ। दही भी जमता है तो मैं ही खाती हूँ। आप और मम्मी तो कभी कुछ खाते ही नहीं, ना दूध खाते हैं ना दही खाते हैं। ये भी भला कोई बात हुई? बस पर्व त्योहार में ही घर में हलवे और खीर बनते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है पिताजी। आप और मम्मी भी तो बहुत मेहनत करते हो। सिर्फ मुझे ही पढ़ने लिखने के लिए दिमाग और स्वस्थ शरीर की जरूरत है क्या? आप लोगों को जरूरत नहीं है? आप लोग भी तो थक जाते हो। आप लोगों को भी तो ताकत की जरूरत है। ये भी भला कोई बात हुई कि हम दूध वाले हैं, हमारे घर गाय है, इतना दूध होता है, हम दूसरों को दूध पिलाते हैं, दूसरों को दूध देते हैं और खुद ही नहीं दूध खाते हैं। ये भी भला कोई बात हुई? नहीं, अब मैं सिर्फ अकेले दूध नहीं पीऊंगी और दूध नहीं खाऊंगी। कम से कम आप लोग सप्ताह में 2-3 दिन तो दूध खाओ, दूध से बनी चीजें खाओ, तभी तो ताकत मिलेगी। क्यों, ठीक कर रही हूं ना? तू अपना दिल क्यों दुखाती है बेटा? तू अपना दिल मत दुखा। अरे हम लोग गरीब हैं, इसलिए ना दूध दही रोज नहीं खा पाते हैं। पर ठीक है, तू कहती है तो तेरा मन रखने के लिए सप्ताह में कम से कम 2 दिन या तो दही जमा लूंगी या दूध का कुछ बना लूंगी। चल अब खुश हो जा, अब उदास मत हो। पापा को 10 तरह की समस्या होती है, सभी खर्चे उनको पूरा करने पड़ते हैं। गाय का चारा का भी व्यवस्था करना पड़ता है, इसलिए बचत करनी जरूरी है बेटा, तू समझा कर। हम लोग रोज स्वादिष्ट हलवा और पूड़ी नहीं खा सकते, पर्व त्योहार में बन जाए यही बहुत है। पर आज तुमने इतना अच्छा से इतना मन लगा के बनाया है तो चल दिल मत दुखा। मैं खाना लगाती हूँ, फिर हम सभी अन्न देवता को प्रणाम कर खाना खाते हैं।
फिर उन सभी ने हाथ पैर धोए, कपड़े बदले और बैठ के खाना खाया और सबों ने तय किया कि बिटिया की बात मानेंगे और 1 कप दूध मम्मी पापा तो रोज जरूर पिएंगे, क्योंकि दूध हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, इससे ताकत मिलती है। इसलिए 1 कप दूध जरूर पिएंगे और कम से कम सप्ताह में 2 दिन दही या दूध से बनी कुछ चीजें जैसे स्वादिष्ट हलवा और खीर घर में जरूर बनाएंगे। तो बच्चों, दूध बहुत ही जरूरी है। दूध रोज पीना चाहिए, सबों को पीना चाहिए। हम बूढ़ों को भी दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। तो देखिए कैसी लगती है मेरी ये छोटी सी कार्टून कहानी, स्वादिष्ट हलवा।